हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम फॉर ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है तो उसके लिए टेलर्स थ्योरम क्या होता है या टेलर सीरीज क्या होती है। तो इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए सर्कल सी with its center at the point A and radius r, then at each point z inside C, fz is equal to fa plus f dash a z minus a plus f double dash a z minus a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश a z minus a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल plus and so on. Then you have n plus 1 term which is fna upon n factorial z minus a की पावर n plus and so on. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे z तो ठीक है, माइनस ए का होल स्क्वायर ये भी सही है, z माइनस ए का होल स्क्वायर राइट। बट व्हाट इज दिस एफ एन ए? एफ एन ए जो है ये बेसिकली आपका दिस एफ एन ए इज नथिंग बट आप एफ जेड जो था उसका nth टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए, ये हो गया। ओके, एंड देन यू हैव टू पुट z इज इक्वल टू a, ठीक है ना। यही आपका एफ एन ए, जैसे अगर एफ डैश ए होगा तो वो हो जाएगा डी बाई डी जेड एफ जेड जेड इज इक्वल टू एफ डबल डैश ए होता फिर रहता डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए एंड सो ऑन। सो ये बेसिकली थ्योरम ये कह रहा है कि सपोज आपके पास एक कोई सर्कल है, एक कर्व सी है आपके पास। ओके, और मान लीजिए कि इसका जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट है ए, तो सर्कल है, सेंटर ए है इसका, और एफ जेड जो है वो सभी पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरे कर्व पूरे सर्कल के अंदर क्या है, एनालिटिकल है, मतलब सभी जगह पर डिफरेंशिएबिलिटी इसकी एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में एफ जेड कैन बी रिटन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए इनसाइड द सर्कल, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास एक कर्व है, सपोज दिस इज आवर कर्व दैट इज सर्कल। ओके, इसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर है ए। मान लेते हैं यहीं पे जहाँ ए है इसी से थोड़ी दूरी पे आपके पास z है, सपोज z आपके पास यहाँ है, एक पॉइंट z है ना, जिसका हमें एक्सपेंशन निकालना है और ये सर्कल के अंदर होगा। तो अगर आप एक स्मॉल सर्कल खींच दीजिए इस सेंटर को मान करके, सच दैट इस तरीके से एक सर्कल खींचिए कि ये जो जेड पॉइंट है इस सर्कल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये सर्कल था ओरिजिनल, उसके अंदर उसका सेंटर ए था और उसके अंदर पॉइंट जेड था, तो हमने एक नया सर्कल खींचा विथ सेम सेंटर ए सच दैट z lies inside this new circle. Okay, now take any point w on this new circle. w ले लिया हमने यहाँ पे, तो w माइनस a मतलब w और a के बीच की दूरी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू z और a के बीच की दूरी। तो दैट मीन्स w माइनस a विल बी ग्रेटर देन z माइनस a। तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज कर लेंगे मॉड। तो w माइनस ए का मॉड इज ग्रेटर देन z माइनस ए। मॉड क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। ओके, कंसीडर या यहीं से हम लोग एक और निकाल सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा कि z माइनस ए इधर रहने दो, w माइनस ए इधर लाओ, तो z माइनस ए अपॉन w माइनस ए शुड बी लेस देन 1। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ओके, सो लेट्स राइट w माइनस, अगर हम z को लिखना चाहें तो w माइनस z विल बी इक्वल टू w, ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और a जोड़ दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास इक्वेशन में, राइट। ये जो वैल्यू है इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ लेट्स टेक w माइनस ए एक तरफ ले लेते हैं और माइनस z माइनस ए हम एक अलग कर लेते हैं, मतलब ये और ये टर्म में से माइनस हमने बाहर निकाल लिया। नाउ लेट्स टेक w माइनस ए कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म, तो क्या आ जाएगा आपके पास w माइनस ए आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1
ओके। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए। ओके, और यू कैन राइट इट एज 1 अपान डब्ल्यू माइनस ए एक साइड, और ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका पावर इनवर्स। सो दिस इज जेड माइनस ए एंड अपान डब्ल्यू माइनस ए। इतनी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर 1 अपान डब्ल्यू माइनस जेड की वैल्यू। ओके, तो अगर हम बात करें बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में इफ x is less than 1, very less than 1, then you have 1 plus x की पावर n का एक्सपेंशन 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial, then you have x square, this is x square, plus n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube प्लस एंड सो ऑन। ये फार्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, अगर x की वैल्यू x से छोटी है तो। और अगर आप माइनस एक्स ले लीजिए x की जगह पे, तो लेट्स टेक माइनस एक्स, तो ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पे -1 ले लीजिए। तो इस जनरल फार्मूले से इसका क्या हो जाएगा, जहाँ x है इसमें वहाँ -x रख दीजिए, और जहाँ n है वहाँ -1 रख दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस -1 माइनस एक्स, फिर यहाँ आ जाएगा -1 माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल -x का होल स्क्वायर, राइट। देन यू हैव -1 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल -x का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो दिस इज -1 -x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 था, ये मल्टीप्लाई होकर के x आ गया, -1 माइनस, so this will be your -1 and -2, ये हो जाएगा 1 into 2 upon 2 factorial, कैंसिल होकर के यहाँ बचेगा 1, so we can write it as -x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे है -1, ओके, -1 -2 हो जाएगा, -1 -2 -3, -1 -2 -3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1, लेकिन यहाँ -x का क्यूब, ये बच गया -1, और फिर है -x का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 और -x, सो दिस इज योर x क्यूब। ओके, ये आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, राइट। तो वी कैन राइट इट एज, ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस का, प्लस एंड हायर ऑर्डर टर्म्स, इतना आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, x पावर 4, x पावर 5, सब एंड सो ऑन में ऐसा चलता जाएगा टर्म इसका। ओके, तो दिस मीन्स वी कैन राइट दिस टर्म एज दिस एक्सपेंशन, द कंडीशन इज, ये जो टर्म है ये एक से छोटा होना चाहिए। क्या ये टर्म एक से छोटा है? लेट्स सी, यस, दिस टर्म इज लेस देन 1, है ना, जेड अपान माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए, इसकी जो वैल्यू है दिस इज लेस देन 1। सो अगर लेस देन 1 है तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, एंड दिस विल बिकम डब्ल्यू माइनस जेड 1 अपान डब्ल्यू माइनस ए, और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 प्लस जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, नहीं, पहले 1 प्लस एक्स, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा, लेट्स यूज करली ब्रैकेट हियर, और फिर आ जाएगा आपके पास जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब ये डब्ल्यू माइनस ए अंदर जाएगा, सो इट विल मेक इट 1 अपान डब्ल्यू माइनस जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जाएगा 1 अपान डब्ल्यू माइनस ए आ जाएगा, तो दिस इज योर 1 अपान डब्ल्यू माइनस ए। फिर आपके पास ये हो जाएगा जेड माइनस ए
अपान w माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा z माइनस ए अपान का होल स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म है होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर दिए जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्यूब कर देगा, तो दिस इज क्यूब, फिर z माइनस ए की पावर 3 अपान w माइनस ए की पावर 4 एंड सो ऑन। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ, मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं एफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दिस विल बी एफ डब्ल्यू, और यहाँ आ गया w माइनस जेड, और ये हो गया आपके पास एफ डब्ल्यू अपान w माइनस ए प्लस z माइनस ए एफ डब्ल्यू अपान w माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z माइनस ए का होल स्क्वायर अपान एफ z माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डब्ल्यू अपान w माइनस ए का होल क्यूब प्लस z माइनस ए का क्यूब और एफ डब्ल्यू अपान w माइनस ए की पावर 4 एंड सो ऑन। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू w, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डब्ल्यू अपान w माइनस जेड, राइट, यस w माइनस जेड, इंटीग्रेट कर दीजिए एंड टी डब्ल्यू, तो उधर भी टी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। सो दिस इज योर एफ डब्ल्यू अपान w माइनस ए डी डब्ल्यू, फिर आ जाएगा z माइनस ए एंड देन यू हैव एफ डब्ल्यू अपान w माइनस ए का होल स्क्वायर डी डब्ल्यू, या एंड देन यू हैव z माइनस ए का स्क्वायर एफ डब्ल्यू अपान w माइनस ए का क्यूब, और फिर आ जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू प्लस एंड सो ऑन, और टर्म हो गया ना स्क्वायर क्यूब वाला टर्म जो ये है, इसको हमने एंड सो ऑन जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ वी विल यूज कूशी इंटीग्रल फार्मूला। तो व्हाट डज इट से, तो कूशी इंटीग्रल फार्मूला ये होता है कि सपोज अगर आपके पास ये कोई कर्व है ना, ये कोई कर्व है, इस पूरे कर्व के अंदर आपका एफ डब्ल्यू एनालिटिक है, सपोज ये हमने एफ डब्ल्यू ले लिया यहाँ पे, डब्ल्यू इज योर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो डब्ल्यू इज एनी पॉइंट इनसाइड दिस कर्व और ऑन द कर्व। ओके, तो एफ डब्ल्यू क्या है, एनालिटिक है, लेकिन अगर हम इसको डब्ल्यू माइनस बी लिख दें एंड सपोज यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास है डब्ल्यू बराबर बी, तो एफ डब्ल्यू के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डब्ल्यू बराबर बी पे, लेकिन जैसे ही डब्ल्यू बराबर बी पे आप ये पॉइंट देखोगे, डब्ल्यू बराबर बी यहाँ रखोगे, तो ये हो जाएगा एनालिटिक नहीं रहेगा, ये हो जाएगा नॉन एनालिटिक। ओके, और अगर ऐसा केस है तो हमें पता है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम कूशी इंटीग्रल फार्मूला, दैट इज योर 2 पाई आई वैल्यू ऑफ एफ एट डब्ल्यू इज इक्वल टू बी। ओके, इतना हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर सिंपल कूशी इंटीग्रल फार्मूला। और अगर आपके पास कूशी इंटीग्रल फार्मूला हम लोग निकालें फॉर डेरिवेटिव्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आई, यहाँ पे n+1 होगा, एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस बी की पावर n+1 डी डब्ल्यू इज नथिंग बट 2 पाई आई अपॉन n factorial, 2 pi I upon n factorial, and then you have f n b। ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे अभी यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स यूज देम। जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस जेड है, सभी जगह पे एनालिटिक है, केवल डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड पे एनालिटिक नहीं है। और ये हम इंटीग्रेट किस पे कर रहे हैं, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जनरली इंटीग्रेट करते हो ओवर कर्व पे, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर हम इंटीग्रेट करें। ओके, सपोज दिस इज योर सी एंड दिस न्यू कर्व इज C1। ओके, जो छोटा सर्कल है वो आपके पास है C1, सो लेट्स कॉल दिस C1, दिस इज C1, दिस इज C1, दिस इज C1। ओके, राइट। सो दिस इज योर एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई एंड दिस इज योर एफ जेड, है ना, क्योंकि जेड पे ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर है,
w इज इक्वल टू जेड क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि उस पर ये पूरा फंक्शन इंटीग्रेंड का जो रहेगा ये एनालिटिक नहीं रहेगा। ये जाएगा 2 पाई आई वैल्यू ऑफ एफ एट जेड। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, सिमिलरली ये हो जाएगा 2 पाई आई, दिस इज 2 पाई आई, और ये हो जाएगा आपका एफ ए। फिर यहाँ पे आ जाइए, दिस विल बिकम, देखो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन आपके पास हो रहा है w के ऊपर, तो z माइनस है तो पहले बाहर निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। सो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख दें, ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, दिस इंटीग्रेशन विल बी w माइनस बी 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, पावर 1 प्लस 1 है, दिस इज पावर ऑफ w माइनस बी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई आई, n की जगह हमने 1 लिया है तो 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा f डैश b। ओके, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट इज 2 पाई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश b। b इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज योर a। ओके, और ये आ जाएगा z माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन, जैसे अब यहाँ पे हम n की जगह अगर 2 रखेंगे तो ये पावर 3 हो जाएगी, यहाँ हमें पावर 2 चाहिए था तो हमने n की जगह 1 रखा, तो 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन, ओके, सबसे पहले z माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर क्यूब। तो अगर क्यूब चाहिए तो यहाँ पे 2 रख दो, और ये हो जाएगा आपके पास 2 यहाँ भी आ जाएगा, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 2 पाई आई अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन। 2 पाई आई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एंड यू गेट एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। और अगर इसके बाद वाला टर्म आप सॉल्व करते तो वो आपको मिलता, इसी तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं, z माइनस ए की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ए। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया जो हमारे पास थ्योरम था, टेलर्स थ्योरम या टेलर्स सीरीज को। ओके, अब इसमें कोरोलरी है, जैसे कोरोलरी आपके पास है फर्स्ट, तो अगर आप इसमें इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट z इज इक्वल टू ए प्लस एच, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे सब्सटीट्यूट करोगे ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, ओके, इज इक्वल टू एफ ए ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा एच, है ना, z माइनस ए कितना हो जाएगा, यहाँ से z माइनस ए हो जाएगा h के बराबर, तो यहाँ जाएगा h एफ डैश ए, जस्ट z की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, और z माइनस ए, z की वैल्यू, सिंपल z की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दिस विल बी एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एंड सो ऑन। फिर आपके पास एक कोरोलरी है, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया टेलर्स थ्योरम का, ये जो हमने इक्वेशन निकाला। कोरोलरी आपके पास एक और है, वो ये है कि अगर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, सो इफ यू सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 0, what happens in this equation, this original form, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जेड एफ डैश जीरो प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, एक ही जगह जस्ट जीरो रखते जाना है, जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन। एंड दिस सीरीज जो अभी हमने पाया ए बराबर 0 रख करके ओरिजिनल टेलर्स थ्योरम में, इसको बोला जाता है मैक्लॉरिन सीरीज। दिस इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज।